सोचो, अगर आज रात सोने से पहले तुम्हें यह एहसास हो जाए कि तुम्हारा सपना मर रहा है, धीरे, बिना शोर किए, बिना किसी वार्निंग के, इसीलिए नहीं कि तुम इनकेपेबल हो, बल्कि इसलिए कि तुम रोज उसे टाल रहे हो, कल से, परसों से, अगले महीने से, सबसे खतरनाक झूठ वो नहीं होता जो हम दूसरों से बोलते हैं। सबसे खतरनाक झूठ वो होता है जो हम खुद को बोलते हैं। कल से सीरियस हो जाऊंगा, कल से कंसिस्टेंसी आएगी, बस थोड़ा सही टाइम आ जाए, बस थोड़ी मोटिवेशन मिल जाए। लेकिन सच ये है, कल कभी नहीं आता। वो एक इन्फिनिट लूप है जिसमें ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी फंसे रहते हैं। और यही वजह है कि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी बिजी रहते हैं लेकिन बदलते नहीं। मूवमेंट होती है, प्रोग्रेस नहीं, एक्टिविटी होती है, अचीवमेंट नहीं। ये वीडियो तुम्हें मोटिवेट करने नहीं आया, ये तुम्हें अनकंफर्टेबल करने आया है। क्योंकि जब तक डिस्कंफर्ट नहीं आता, डिसीजन नहीं आता, और जब तक डिसीजन नहीं आता, डायरेक्शन नहीं आता। मैंने लोगों को ऑब्जर्व किया, अलग अलग उम्र, अलग बैकग्राउंड, अलग कंट्रीज, अलग स्ट्रगल्स। और एक चीज डिस्टर्बिंगली कॉमन थी, सफल और असफल लोगों के बीच सबसे बड़ा फर्क टैलेंट नहीं था, आईक्यू नहीं था, एजुकेशन नहीं था, रिसोर्सेज नहीं थे, लक तो बिल्कुल नहीं। फर्क था डिसीजन का। एक ऐसा डिसीजन जो इंस्पिरेशन में नहीं लिया जाता, जो मूड पर डिपेंड नहीं करता, जो एक्साइटमेंट की वेव पर राइड नहीं करता, जो क्लैरिटी के बाद आता है, कमिटमेंट के बाद आता है, कॉन्सिक्वेंस को एक्सेप्ट करने के बाद आता है। प्रॉब्लम यह नहीं है कि लोग डिसीजन नहीं लेते, प्रॉब्लम यह है कि लोग डिसीजन को डिले करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, नेगोशिएट करते हैं, और जब तक डिसीजन वीक है, एग्जीक्यूशन भी वीक रहता है। तुम देखो अपने आसपास कितने लोग बोलते हैं मैं ट्राई कर रहा हूं। ट्राई का मतलब है तुमने अभी कमिट नहीं किया, ट्राई का मतलब है तुम्हारे पास एग्जिट स्ट्रेटेजी है। लेकिन जो लोग एक्चुअली बदलते हैं वो ट्राई नहीं करते, वो डिसाइड करते हैं। ज्यादातर लोग बोलते हैं मुझे भी सक्सेसफुल बनना है, मुझे भी अच्छी लाइफ चाहिए, मुझे भी फाइनेंशियली फ्री होना है। लेकिन सच बोलूं, नहीं बनना, नहीं चाहिए, नहीं होना। अगर सच में बनना होता तो बिहेवियर अलग होता, प्रायोरिटीज अलग होती, सैक्रिफाइसेस अलग होते, कैलेंडर अलग होता, बैंक स्टेटमेंट अलग होता। डिजायर और विश में फर्क समझो। विश आराम में एग्जिस्ट करती है, विश को सोफे पर बैठकर महसूस किया जा सकता है, विश को इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए फील किया जा सकता है। डिजायर डिस्कंफर्ट में जिंदा रहती है, डिजायर को काम में प्रूव करना पड़ता है, डिजायर को रोज वैलिडेट करना पड़ता है। विश कहती है काश हो जाए, काश मेरे पास भी होता, काश मैं भी वैसा होता। बर्निंग डिजायर कहती है अगर नहीं हुआ तो मैं खुद से नजर नहीं मिला पाऊंगा, अगर नहीं किया तो मैं कभी शांति से नहीं सो पाऊंगा, अगर नहीं बना तो मैं अपने पोटेंशियल को बिट्रे कर दूंगा। बर्निंग डिजायर तुम्हें एक्साइट नहीं करती, वो तुम्हें डिस्टर्ब करती है। तुम काम कर रहे होते हो लेकिन दिमाग गोल पर अटका रहता है। तुम लोगों से बात कर रहे होते हो लेकिन इंटरनली तुम विजन देख रहे होते हो। तुम सोने जाते हो लेकिन अंदर बेचैनी रहती है, एक अजीब सी अर्जेंसी, एक अजीब सा प्रेशर जो तुम्हें कंफर्टेबल नहीं रहने देता। अगर तुम्हारा गोल तुम्हें इमोशनली डिस्टर्ब नहीं कर रहा, अगर तुम्हारा गोल तुम्हारी नींद डिस्टर्ब नहीं कर रहा, अगर तुम्हारा गोल तुम्हारी कंफर्ट जोन डिस्टर्ब नहीं कर रहा, तो वो गोल नहीं है, वो फैंटेसी है, वो डिस्ट्रैक्शन है, वो एंटरटेनमेंट है। और फैंटेसीज पर लोग पूरी जिंदगी जी लेते हैं, ड्रीमिंग करते रहते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं, लेकिन एग्जीक्यूटिंग नहीं करते, क्योंकि उनके पास बर्निंग डिजायर नहीं, बस सरफेस लेवल इंटरेस्ट है। अब सुनो एक कहानी। 65 साल का आदमी, रिटायरमेंट की उम्र, ना पैसा, ना बिजनेस, ना सिक्योरिटी, ना रेपुटेशन, ना नेटवर्क। ज्यादातर लोग उस उम्र में जिंदगी एक्सेप्ट कर लेते हैं, सेटल हो जाते हैं। अब तो यही है, अब तो बस यही चलाना है। लेकिन उसने नहीं किया। उसके पास कोई गारंटी नहीं थी, कोई इन्वेस्टर नहीं था, कोई मार्केटिंग बजट नहीं था, कोई ऑडियंस नहीं थी, कोई सोशल प्रूफ नहीं था। सिर्फ एक बिलीफ था, मेरी रेसिपी एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, मेरा चिकन रेसिपी दुनिया को पसंद आएगा। वो बिलीफ लॉजिकल नहीं था, वो डेटा बैक्ड नहीं था, वो रैशनल नहीं था, वो इमोशनल था। और यही बर्निंग डिजायर का साइन है। लॉजिक कंफर्ट ढूंढता है, इमोशन ग्रेटनेस ढूंढता है। वो निकला अपनी गाड़ी में, प्रेशर कुकर साथ, रेसिपी साथ, रिजेक्शन के लिए रेडी, एक रेस्टोरेंट, नहीं इंटरेस्टेड नहीं है, फिर दूसरा, नहीं हमें नहीं चाहिए, फिर तीसरा, नहीं टाइम वेस्ट मत करो, रिजेक्शन, रिजेक्शन, रिजेक्शन। लोग हंसे, लोग बोले अब घर जाओ, अब आराम करो, तुम्हारी एज नहीं रही ये सब करने की। 100 रिजेक्शंस, 500 रिजेक्शंस, 1000 से ज्यादा बार। लेकिन बर्निंग डिजायर रिजेक्शन से नहीं डरती, वो रिजेक्शन से शार्पन होती है। हर नहीं उसकी हाँ को और पावरफुल बनाता है, हर रिजेक्शन उसकी बिलीफ को और सॉलिड बनाता है। 1010वीं बार किसी ने हाँ कहा, चलो ट्राई करते हैं, और वहां से शुरुआत हुई। एक फ्रेंचाइज, फिर 10,
फिर 100, फिर 1000, आज उसी रिफ्यूजल से एक ग्लोबल एम्पायर खड़ा है। KFC बिलियंस में रेवेन्यू, थाउजेंड्स में आउटलेट्स। डिफरेंस रेसिपी का नहीं था, हजारों चिकन रेसिपीज हैं दुनिया में। डिफरेंस क्विट ना करने का था, डिफरेंस बर्निंग डिजायर का था, डिफरेंस बिलीफ का था। अब एक और अनकंफर्टेबल सच, बर्निंग डिजायर अगर इंजन है तो पर्पस स्टीयरिंग व्हील है। बिना पर्पस के सबसे पावरफुल एफर्ट भी तुम्हें कहीं नहीं पहुंचाता, बस घूमते रहते हो सर्कल्स में, फास्ट सर्कल्स, एग्जॉस्टिंग सर्कल्स, लेकिन प्रोग्रेस नहीं होती। ज्यादातर लोग मेहनत करते हैं लेकिन डायरेक्शन नहीं होती। वो मल्टीटास्किंग करते हैं, वो बिजी रहते हैं, वो प्रोडक्टिव फील करते हैं, लेकिन आउटकम कहां है, रिजल्ट कहां है, मूवमेंट है, लेकिन डेस्टिनेशन नहीं। इसलिए वो थक जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और फिर बोलते हैं मेरे लिए नहीं था, मेरी डेस्टिनी में नहीं था, शायद मैं इसके लायक नहीं था। लेकिन सच ये है उनके पास क्लैरिटी नहीं थी, फोकस नहीं था, डेफिनेट पर्पस नहीं था। डेफिनेट पर्पस वेग नहीं होता। मुझे सक्सेसफुल बनना है, ये गोल नहीं है, ये कंफ्यूजन है, ये फैंटेसी है। मुझे पैसे कमाने हैं, ये भी गोल नहीं है। कितने, कब तक, कैसे, क्यों, क्लियर पर्पस ब्रेन को कमांड देता है। एग्जाम्पल, मुझे अगले 12 महीनों में अपना खुद का सस्टेनेबल बिजनेस बिल्ड करना है जो मंथली 5 लाख जनरेट करे ताकि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकूं और अपने पेरेंट्स को रिटायर करा सकूं। अब ये क्लैरिटी है, अब ब्रेन को पता है किधर जाना है, काया करना है, क्यों करना है। वेग पर्पस ब्रेन को कंफ्यूज करता है और कंफ्यूज ब्रेन हमेशा कंफर्ट चुनता है, क्योंकि कंफ्यूजन में सबसे इजी ऑप्शन कुछ नहीं करना होता है। लेकिन क्लियर पर्पस ब्रेन को एनर्जाइज करता है, फोकस आता है, मोटिवेशन ऑटोमेटिक आता है, क्योंकि अब तुम्हें पता है तुम क्यों लड़ रहे हो। अब परसिस्टेंस समझो गलत डेफिनेशन से नहीं। परसिस्टेंस का मतलब हमेशा मोटिवेटेड रहना नहीं, हमेशा एनर्जेटिक रहना नहीं, हमेशा कॉन्फिडेंट रहना नहीं। परसिस्टेंस का मतलब है काम करना जब कुछ फील नहीं होता, जब मोटिवेशन जीरो है, जब एनर्जी ड्रेन है, जब रिजल्ट्स नहीं दिखते, जब अप्रिसिएशन नहीं मिलता, जब दुनिया नोटिस नहीं कर रही, जब फैमिली समझ नहीं रही, जब फ्रेंड्स डाउट कर रहे हैं, जब दिमाग पूछता है क्यों कर रहा हूं, क्या फायदा, कोई देख तो नहीं रहा। यही वो फेज है जहां 90% लोग स्लो हो जाते हैं। क्विट लाउड नहीं होता, क्विट ड्रामेटिक नहीं होता, कोई अनाउंसमेंट नहीं होता कि मैं क्विट कर रहा हूं। क्विट साइलेंट होता है, सब्टल होता है। एक दिन काम स्किप हुआ, आज थका हूं, कल कर लूंगा, फिर दूसरा, आज मूड नहीं है, फिर तीसरा, आज अर्जेंट काम है, और धीरे धीरे गोल बैकग्राउंड नॉइज बन जाता है। वो चीज जिसके बारे में तुम सोचते हो लेकिन करते नहीं, वो चीज जिसे तुम वन डे कहकर टाल देते हो। परसिस्टेंस हीरोइक नहीं होती, वो बोरिंग होती है, रिपीटेटिव होती है, अनसेक्सी होती है। कोई कैमरा नहीं, कोई अपलॉज नहीं, कोई वैलिडेशन नहीं, बस तुम्हारा गोल और तुम्हारी डेली डिसिप्लिन। लेकिन बोरिंग चीजें ही लाइफ बदलती हैं। कंसिस्टेंसी सेक्सी नहीं है लेकिन पावरफुल है। वन टाइम एफर्ट से कुछ नहीं होता, रिपीटेड एफर्ट से एम्पायर बनती है। लोग सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं और बोलते हैं लक था, टैलेंटेड थे, प्रिविलेज थे, लेकिन अंदर की कहानी कोई नहीं देखता। वो सुबह 5 बजे उठना जब कोई नहीं देख रहा था, वो रात को 12 बजे काम करना जब सब सो रहे थे, वो रिजेक्शंस खाना और फिर भी नेक्स्ट डे वापस आना, वो फेलियर्स देखना और फिर भी बिलीफ नहीं छोड़ना। परसिस्टेंस वो है जो तुम तब करते हो जब कोई तुम्हें क्रेडिट नहीं दे रहा। अब आखिरी सच, सबसे अनकंफर्टेबल सच, हर एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ की एक प्राइस होती है और ज्यादातर लोग रिजल्ट चाहते हैं, प्राइस नहीं। सक्सेस की फोटो चाहिए लेकिन स्ट्रगल नहीं, फ्रीडम चाहिए लेकिन डिसिप्लिन नहीं, रिकॉग्निशन चाहिए लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं। प्राइस का मतलब सैक्रिफाइस नहीं, प्राइस का मतलब डिप्रिवेशन नहीं, प्राइस का मतलब मिजरी नहीं, प्राइस का मतलब है डेली डिसिप्लिन, डेली कमिटमेंट, डेली डिसीजंस। जब तुम थके हो और फिर भी काम करते हो, वो प्राइस है। जब कंफर्ट बुला रहा हो और तुम प्रोसेस चुनते हो, वो प्राइस है। जब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन अवेलेबल हो और तुम लॉन्ग टर्म विजन चूज करते हो, वो प्राइस है। जब फ्रेंड्स पार्टी में हैं और तुम अपने गोल पर काम कर रहे हो, वो प्राइस है। जब कंपटीशन सो रहा है और तुम एक्स्ट्रा आवर लगा रहे हो, वो प्राइस है। एवरेज लॉजिक कंफर्ट चुनता है, आज तो मजे कर लेते हैं, कल से फिर स्टार्ट करेंगे, थोड़ा ब्रेक तो बनता है। एक्स्ट्रॉर्डिनरी लॉजिक कमिटमेंट चुनता है, आज का काम आज, अभी का एफर्ट फ्यूचर बनाएगा, हर दिन कंपाउंड होता है। डे नाइट वन का मतलब बर्नआउट नहीं है, इसका मतलब रेस्ट नहीं लेना नहीं है, इसका मतलब बैलेंस छोड़ना नहीं है, इसका मतलब है इंटेंशनल लिविंग। हर दिन खुद से पूछना, आज ऐसा क्या किया जिस पर फ्यूचर में प्राउड होगा, आज ऐसा क्या किया जो मुझे गोल के क्लोजर लाया, आज ऐसा क्या किया जो मेरी आइडेंटिटी को रीइंफोर्स करे। क्योंकि असली ट्रांसफॉर्मेशन बिग मोमेंट्स में नहीं होता, असली ट्रांसफॉर्मेशन स्मॉल डेली डिसीजंस में होता है।
वो सुबह अलार्म बजने पर 5 एक्स्ट्रा मिनट सोना या उठ जाना, वो खाली टाइम में स्क्रॉल करना या स्किल सीखना, वो टायर्डनेस में क्विट करना या पुश करना, यही डिसीजंस हैं जो 5 साल बाद तुम्हारी लाइफ डिसाइड करेंगे। अब सवाल सिंपल है लेकिन जवाब अनकंफर्टेबल है। क्या तुम इस वीडियो को एक अच्छी बात समझकर छोड़ दोगे, एक मोटिवेशनल कंटेंट समझकर स्क्रॉल करोगे, एक फील गुड मोमेंट की तरह कंज्यूम करोगे, या आज ये डिसाइड करोगे कि ड्रिफ्ट अब बंद, कि एक्सक्यूजेस अब बंद, कि कल से अब बंद? डिसीजन लेने से पहले ये समझ लो, कोई परफेक्ट टाइम नहीं आएगा, कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा, कोई गारंटी नहीं मिलेगी। तुम्हें डर के साथ स्टार्ट करना पड़ेगा, डाउट के साथ स्टार्ट करना पड़ेगा, अनसर्टेनिटी के साथ स्टार्ट करना पड़ेगा, लेकिन स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वेटिंग में लाइफ नहीं बदलती, एक्शन में बदलती है। अगर तुम सेकंड ऑप्शन चुनते हो, अगर तुम डिसाइड करते हो कि अब नहीं अभी, तो लाइक करो सीरियसली, क्योंकि एक्शन आइडेंटिटी बनाता है। जब तुम लाइक करते हो, तुम खुद को बता रहे हो मैं वो इंसान हूं जो एक्शन लेता है। सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां मोटिवेशन नहीं मिलेगी, डायरेक्शन मिलेगी, क्लैरिटी मिलेगी, स्ट्रेटजी मिलेगी, अकाउंटेबिलिटी मिलेगी। कमेंट में लिखो डे नाइट 1। ये मेरे लिए नहीं, ये एल्गोरिदम के लिए नहीं, ये तुम्हारे लिए है, तुम्हारी कमिटमेंट का प्रूफ है, तुम्हारी आइडेंटिटी का डिक्लेरेशन है। क्योंकि जब तुम पब्लिकली कमिट करते हो तो प्राइवेटली तुम्हारा ब्रेन उसे सीरियसली लेता है। और याद रखो, जो आज खुद को डिसिप्लिन करता है वही कल अपनी सर्कमस्टेंसेस को कमांड करता है। जो आज एक्सक्यूजेस छोड़ता है वही कल रिजल्ट्स पाता है। जो आज डिसाइड करता है वही कल डेस्टिनेशन पर पहुंचता है। तो क्या करोगे? ड्रिफ्ट करोगे या डिसाइड करोगे? चॉइस तुम्हारी है, लेकिन कॉन्सिक्वेंस भी तुम्हारी होगी। चूज वाइजली, एक्ट नाउ। डे नाइट 1।